विषय की पहले भूमिका रखता हूँ, फिर उसको पूरा विस्तार से लंबे लंबे श्वासों के साथ एक बार तो पूरे शरीर से पसीना चूना चाहिए, चाहे दौड़ के, चाहे जॉगिंग करके, सूर्य नमस्कार करके, दंड बैठक लगा के। पावर योगा आजकल बड़े ट्रेंडिंग में है, तो चाहे जॉगिंग करके, चाहे सूर्य नमस्कार करके, दंड बैठक लगा करके। जो अधिक व्यायाम नहीं कर सकते वो इतना तो कर ही सकते हैं ना। एक तो ये 1-2 मिनट ये किया, इससे पूरे शरीर में ऊर्जा उद्बुद्ध हो जाती, जागृत हो जाती है। सामान्य मध्यम या तीव्र गति से ऐसे 1, ये 2 और 2-3 बैठक, 2-3 दंड। भुजंगासन तो सो भर सभी कर सकते हैं, इसी में ही पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। एक अनुष्ठान की तरह अपने अभ्यास ऐसे, एक ये, और चलो उल्टे लेटो, साधारण दंड, फिर ये हनुमान दंड। 100 साल जवान रहने की गारंटी लो। 10-20 मिनट की रोज मेहनत करनी है, मात्र 10-20 मिनट रोज देने हैं। 10-20 मिनट दो अपने स्वास्थ्य के लिए, संसार के बाकी कामों के लिए कितना समय, शक्ति, ऊर्जा लगाते हैं हम। चलो उल्टे लेट करके ये भुजंगासन तो सबसे हो जाए, यही 100 बार करना। और शतायु योग है ये, पावर योग भी है, लॉन्गेविटी के लिए, इम्यूनिटी के लिए भी योग है। पूरी बॉडी की एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, ऐसे एक अनुष्ठान की तरह सामान्य गति से, मध्यम या तीव्र गति से, गति का चयन अपनी शक्ति के अनुसार। थक जाए, थकान उतारने के लिए भी, और साथ में प्राणायाम पूर्वक करते हैं ना, तो ये विश्राम मूलक श्रम, जो मैं एक योग का, अध्यात्म का, जीवन का तत्व 2 शब्दों में कहता हूं। शब्दद्वय में, शब्दद्वये जीवनस्य तत्त्वं सन्निहितमस्ति। एकः शब्दः अस्ति प्रवृत्ति, अपरः निवृत्तिः। निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, निश्रेयस मूलक अभ्युदय, योग मूलक कर्म योग, विश्राम मूलक श्रम, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, यही है अपराविद्या मूलक पराविद्या, विरासत मूलक विकास, संस्कृति मूलक समृद्धि। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? योग और कर्म योग करते हुए, तो इसको कितना ही विस्तार से कह लो, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति करते हुए, योग मूलक कर्म योग करते हुए, अर्थात पुरुषार्थ और परमार्थ की पराकाष्ठा में जीते हुए, जीवन के व्यवहारिक और पारमार्थिक सनातन शाश्वत सत्यों को अनुभव करना, प्राप्त करना, यही जीवन का प्राप्तव्य, मंतव्य, गंतव्य है। दिस इज द अल्टीमेट पर्पज ऑफ लाइफ।
दिस इज द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर लाइफ। चलो अपने अपने अभ्यास सहजता के साथ करो। हर दिन 1 से 2 किलो वजन घटा सकते हैं जब 100 बार ये अभ्यास करते हैं ना। भुजंगासन, सलभासन 100 बार। मैं कहता हूँ 1-2 दिन से लेकर के 1-2 सप्ताह में 99% लोग अपने सभी प्रकार के रोगों से मुक्त हो सकते हैं। अपवाद रूप में जिनका बहुत अधिक लीवर, किडनी, पेनक्रियास, थायराइड, लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, हड्डियां, चमड़ी आदि डैमेज हुई है, उनको 2 महीने से अधिकतम 9 महीने का समय लग सकता है। जैसे पूरे शरीर पर सफेद दाग हो गए हैं, तो फिर जैसे एक जन्म 9 महीने में माँ की कोख से होता है, तो दूसरा जन्म योग से होता है। तो जब पूरा शरीर रोगों से आक्रांत हो जाए, 3 स्थितियां हैं रोगों की। इनिशियल लेवल पर अभी रोग स्टार्ट हुए, 2, 4, 5 साल पुराने हो गए, और फिर लोग मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में भी, और दुर्भाग्य तो ये है कि जो अपना आप को ऋषियों के वंशधर मानते हैं, ऐसे योग आयुर्वेद को मानने वाले भी कि ये रोग तो असाध्य कोटि का है, अब ठीक नहीं होगा, ऐसे एक भ्रांति का बीज डाल दिया पूरे संसार में। मैंने देखा है कोई ऐसा रोग नहीं जो योग से ठीक ना होता। मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, रोग बड़ा नहीं, योग बड़ा है, गुरु बड़ा है। गुरु हरि प्रभु की कृपा बड़ी है, भगवान माँ भगवती की कृपा बड़ी है। 1-2 मिनट से शुरू करके एक आसन का समय 10 मिनट का योग पूरा हो। आयुर्वेद की औषध पूरी ले, परहेज पूरा करें। औषधि का जो अनुपान है, जो अपना खान पान है, उसका पूरा ध्यान रखें। पथ्य का, वृद्ध आहार का, अपनी योगचर्या का, दिनचर्या का, आहारचर्या का पूरा ध्यान, विचारचर्या का, तो पूरा लाभ क्यों नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत वक्त कम ज्यादा लग सकता है, समय थोड़ा बहुत कम ज्यादा लग सकता है, लेकिन ये बात एकदम पक्की है, हमारे सब रोग योग से मिट गए, आयुर्वेद से मिटते हैं, पंचकर्म षटकर्म से, उपवास उपासना से, पंचमहाभूत चिकित्सा से पूरा जीवन ही रूपांतरित होता है। हर दिन 1 से 2 किलो वजन कम हो जाएगा। जिनका बहुत ही ढीठ है, किसी के तन की, किसी के मन की प्रकृति बड़ी ढीठ वाली होती है, बोले इस पर कोई असर ही नहीं करती चीज, तो अपने अपनी प्रकृति के अनुसार थोड़ा कम ज्यादा असर होगा, लेकिन असर होगा। तो ये भुजंगासन लंबा कर लेना, थक जाओ तो मकरासन बीच में कर लेना। बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, इनमें तो पहले ही दिन से बेनिफिट हो जाता है। इनकी तो सिंथेटिक दवाइयाँ जो लेते हैं आप, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड आदि के लिए, अलग अलग रोगों के लिए कुछ तो रोज़ दवा खाते हैं। ये पहले ही दिन से हम छुड़वाते हैं, क्योंकि एलोपैथी की दवाओं से ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आयुर्वेद की दवाइयाँ, चाहे वो किसी भी रोग के लिए। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, चलो सीधे लेट जाओ। बीपी के लिए मुक्तावटी, बीपी ग्रिड एलोपैथी से ज़्यादा प्रभावी है। शुगर के लिए मधुनाशिनी मधुग्रिड इससे ज़्यादा प्रभावशाली है। अब देखो ओबेसिटी के लिए तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर या दोनों पैरों से है। तो बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, लंबा लंबा लेट करके अपने अपने अभ्यास। ओबेसिटी के लिए ओबेसिटी का पैकेज,
मेरुदंड के लिए मरकट आसन आदि मेरुदंड का पूरा पैकेज, और शेष के लिए जो मैं भी दोनों पैरों से कर रहा हूं, ये एक एक पैर से कर लेना। लंबे समय तक करना ना, एक एक अभ्यास 5-5 से 10 मिनट करना। ऐसे सब अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह किए जा रहे हैं। अब बीपी से तो 1-2 दिन में, और बहुत पुराना 10, 20, 30 साल 40 साल पुराना बीपी करो, 1-2 सप्ताह लग जाएंगे, बाद में तो मुक्तावटी भी छूट जाएगी। 3 चरण है रोग मुक्ति की और दवा मुक्ति। पहले एलोपैथी की दवा बंद, आयुर्वेद पर उनको डालते हैं, फिर आयुर्वेद की भी दवा बंद, ऑटो मोड पर ले आते हैं। प्रकृति परमेश्वर के विधान से जीवन जगत चल रहा है। आस्तिक हो या नास्तिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नास्तिक है वो भी तो नैसर्गिक न्याय को, प्रकृति के विधान को मानते हैं, और प्रकृति के विधान के पीछे जो शक्ति है वो परमेश्वर की ही है। जिनको लीवर, किडनी की, डायबिटीज की, पेट की समस्या है, वो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन आदि अपने अभ्यास, जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं, वे मरकट आसन के 3 अभ्यास, फिर एक पाद उत्तान आसन, सेतु बंद कटित्तान, अपने अपने अभ्यास एक अनुष्ठान की तरह कर लेना। तो 1-2 दिन में लाभ होना शुरू हो जाता है। 1-2 सप्ताह में 99% रोगों से मुक्ति। थोड़े बहुत ही क्रोनिक डिजीज है तो 2 माह लग जाएंगे। और मैंने कहा पूरा शरीर जर्जरित हो गया है, पूरे शरीर में वात, पूरे शरीर में पित्त, पूरे शरीर में कफ का उपद्रव है, पूरे शरीर को रोग ने आक्रांत कर दिया, अपनी गिरफ्त में ले लिया है, तो भी रोग स्थायी नहीं है। ये सारा जगत ही नाशवान है, तो रोग कैसे नित्य हो जाएंगे? नित्य तो केवल एक योग तत्व है, नित्य तो केवल एक ब्रह्म तत्व है, नित्य तो सनातन शाश्वत सत्य है। यही जीवन का परम तत्व है, परम धर्म है, परम ज्ञान है, यही परम भक्ति है, पराभक्ति है, यही परम पुरुषार्थ है। इसको जानो, इसको जियो, इसको करो। योग के साथ आयुर्वेद की औषध, अनुपान, खानपान का भी ध्यान रखना। बीपी है तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट, लौकी के जूस के साथ। अब लौकी के जूस का अनुपान मुक्तावटी में भी है, बीपी ग्रिट में भी है। कोलेस्ट्रॉल के रोगियों के लिए लिपिडोम में भी है। हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट, हृदयामृत में भी लौकी का अनुपान। स्किन डिजीज और अप्रतिम लाभ करता है लौकी का। तो सुबह उठ करके तो कायाकल्पटिया, नीम, घनवटी, गोधन अर्क के साथ, फिर दिन में जो डर्माग्रिट, सोरोग्रिट, मिरोनोग्रिट आदि लेते हैं लौकी के जूस के साथ। ओबेसिटी के लिए मेदो हर वेट गो लौकी के जूस के साथ। प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिट लौकी के जूस के साथ। गांठ में सिस्टोग्रिट, वृद्धिबाधिका, काचनार, गुग्गुल, ओरोग्रिट पूरे शरीर की ओरा को, जीवनीय ऊर्जा को रेगुलेट कर देती है। 3 चीजें एक साथ ठीक करती है लौकी का जूस, ये वृद्धिबाधिका, वटी, ओरोग्रिट, काचनार, गुग्गुल, ये सब देते हैं आपको एक साथ। 3 चीजें ठीक। लाइपोजेनेसिस को कम करना, लाइपोलाइसिस को बढ़ाना, एपोप्टोसिस को और पूरी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को ठीक करना। लाइपोलाइसिस बढ़ाया, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस किया और पूरी बॉडी के एपोप्टोसिस को अच्छा कर दिया, तो सब गांठों से लेकर के सब प्रकार का कैंसर तक मिट जाता है। कितनी बड़ी बात है।
कैंसर एपोप्टोसिस का डिस्टरबेंस है, इरेगुलेट होना है। ऐसे एक एक अंग के फंक्शन बाधित होते हैं, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर की जीवनीय ऊर्जा खंडित होने लगती। अब लीवर के फंक्शन बाधित हुए तो लिवोग्रिट, और फिर उसमें एक खान पान बताते हैं। किडनी की फंक्शन बाधित हुए तो रीनोग्रिट, और उसका एक खान पान बताते हैं वैसे पूरा करना। वात का डिस्टर्बेंस हुआ तो पीड़ा निर्गोल्ड ऑर्थोग्रिट, और इसके लिए तो 20-25 औषधियों की पूरी एक सूची है। वात किस तरह का है, कफ में भी ऐसे ही। और वात केवल दर्द नहीं है, ये तो पूरे शरीर के अंदर एक जीवन की गतिशील ऊर्जा का विखंडन है। कफ केवल दमा, श्वास, नज़ला नहीं है, स्थितिशील शरीर की ऊर्जा का विघटन है। पित्त शरीर की अग्नि धर्मा ऊर्जा का विघटन है। थोड़ा सा मैंने दार्शनिक शब्दों में कहा है वात, पित्त और कफ दोषों को। वात, पित्त, कफ त्रिदोषों के प्रकोपित होने से त्रिदोष जन्य बहुत सारे विकार शरीर में आ जाते हैं। योग विधि पूर्वक, राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी, डिविनिटी के साथ करना। और देखो इसमें कुछ खर्चा नहीं लगता। योग निखर्चा है, निशुल्क है, सर्वसुलभ है। केवल अट्टालिकाओं में रहने वालों के लिए नहीं, कंदराओं गुफाओं में रहने वाले के लिए नहीं, केवल योगियों के लिए नहीं, केवल रोगियों के लिए भी नहीं, सबके लिए है। योग फॉर ऑल। और हमने डिस्टेंस योग की लर्निंग ऐसे चालू कर रखी है, घर बैठे आस्था के माध्यम से करोड़ों लोगों का जीवन जिंदगी। जो थोड़े लेट लतीफ़ थे, देर से उठते थे, वो इंडिया टीवी देखने लग गए। और जो कभी भी देखना चाहें फिर वो फेसबुक और यूट्यूब पर देख करके वीडियो लगा लेते हैं। मैं ऐसे हजारों लाखों लोगों को जानता हूँ जो हर दिन हमारे साथ, ये पूरी दुनिया का डेटा बता रहा हूँ आपको, सबसे ज़्यादा लोग किसी को फॉलो कर रहे हैं तो योग, स्पिरिचुअलिटी और सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। ये आपको अनुभव आना चाहिए। एक है जन्म से ऋषियों की संतान। ये मैंने ऐसा शब्द बोला है जिसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। हम सब ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं। अब ऋषि कुल में भी कुछ राक्षस पैदा हो गए और राक्षसों के कुल में भी कुछ देवता समान पैदा हो गए, वो अलग बात है। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग फॉलो कर रहे तो योग को, आयुर्वेद को, नेचुरोपैथी को, सनातन धर्म को, हिंदुत्व को फॉलो कर रहे। क्यों? क्योंकि इसमें उनके जीवन का समाधान है। बाकी किसी चीज को मानने से क्या होता है? मैं इसको मानता हूं, मैं उसको मानता हूं। काल्पनिक बातों से कुछ होने वाला नहीं है। योग कोई कल्पना नहीं है, योग कोई सपना नहीं है। योग तो एक व्यवहारिक दर्शन है जीवन का। सारी दुनिया में मोटापा है, बीपी है, शुगर है, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस है, लिवर किडनी फेलियर है, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज, सारी दुनिया तड़फ रही है बीमारियों से। योग से समाधान मिल रहा और मिलेगा। इसलिए मैं सबसे आह्वान करता हूं, भाई आओ, योग की शरण में आओ। घर बैठे योग करो, घर बैठे आयुर्वेद 180029611111। इससे बड़ी और सुविधा क्या हो सकती है? लगभग 5000 वैद्यों की सेवा उपलब्ध करा दी। आगे 10,000 करने का इरादा। एक बार जोरदार अभिनंदन है इस कार्य।
हमने कभी छोटे सपने देखे ही नहीं। 5 लाख लोग इस समय सेवा दे रहे हैं पतंजलि की इस पूरे कर्मयोग के पीछे, ऐसे कर्मयोगी भाई बहन, और 1 करोड़ के करीब कार्यकर्ता, महिला पतंजलि योग समिति, पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान, युवा भारत, आम्र स्वाभिमान, पूरे देश दुनिया में। एक बार उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन है, जो हर गांव शहर गली मोहल्ला में योग के अलग जगाए हुए, इसके पुरोधा बने हुए, और इसकी तो अब और ज्यादा जरूरत है। घर बैठे 180029611111 से फ्री टेलीमेडिसिन सर्विस, घर बैठे निःशुल्क चिकित्सा परामर्श पूरी प्रामाणिकता के साथ। घर बैठे सारी औषधियां भी मिल जाएंगी, बस खानी आपको पड़ेगी, कोई देवता आके मुंह में नहीं डालेगा। ऑर्डर मी ऐप ऐसी है, उस ऐप के ऊपर ऑर्डर करो और फ्री डिलीवरी चार्ज के साथ, आपको कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना। घर बैठे सारी औषधियां और पतंजलि के सारे प्रोडक्ट मंगा लो। औषधियां तो 500 रुपये से अधिक की हो ही जाती है, बीपी, शुगर, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, लीवर, किडनी की, और तमाम औषधियों के साथ थोड़े बहुत ही मंगा लो अपने नित्य प्रयोग की वस्तुएं। और इससे अफोर्डेबल और कुछ नहीं हो सकता। 500 रुपये से लेकर के लो 5000 रुपये एक बीमारी को ठीक होने में लगते हैं। 5000 से ज़्यादा हमारी कोई दवाई महंगी है ही नहीं। 500 रुपये से लेकर के 5000। एक गोली की कॉस्ट 25-50 पैसे, 1 रुपये से लेकर के जो सोना चांदी हीरा मोती जिनमें पड़ा हुआ 10-20 रुपये अधिकतम, सोना चांदी हीरे की, कैंसर जैसी। और एलोपैथी में 5-10,000, 25,000, 50,000, 1-1 लाख रुपए का एक इंजेक्शन ठोकते हैं। घर बैठे इस सेवा का लाभ लो और स्वदेशी समृद्धि कार्ड के मेंबर बनो। अभी 5 लाख की व्यवस्था की है, आने वाले समय में 10 लाख की, तो उसमें ऑटोमेटिक बीमे की भी व्यवस्था। जोरदार अभिनंदन है इस काम के लिए। पूज्य आचार्य शिवाक्षर जी महाराज जी ने एक बहुत बड़ी व्यवस्था की। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स, विटामिन, सिंथेटिक सारे जूते, चप्पल, कपड़े, सिंथेटिक कपड़ों की जगह पतंजलि परिधान में आपको 100% कॉटन के कपड़े। योग करते समय तुम कम से कम कॉटन के कपड़े पहना करो। दुनिया की ड्रेसें अलग अलग हैं, घर की ड्रेस अलग है, शादी ब्याह की ड्रेस अलग है, ऑफिस की ड्रेस अलग है, सोने की ड्रेस अलग है, घूमने फिरने की ड्रेस अलग है, कैजुअल ड्रेस अलग है। हमारी एक ही ड्रेस है। एक बच्चा आया, बोले बाबा जी आपके माता पिता ने आपके लिए दूसरे कपड़े नहीं सिलाए, रोज यही पहन के आ जाते हो। अरे मैंने कहा बेटा तूने तो कपड़ों में देखा, हम रात को कुछ पहनते ही नहीं, नाइट में तो नाइटी ऐसी ही होती है हमारी, दिगंबर रहते हैं। लेकिन तुम्हारे लिए हमने खूब अच्छे अच्छे कपड़े बनाए हैं। एक बार पतंजलि परिधान का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। घर बैठे इनका लाभ लो, इन सेवाओं का, ये तुम्हारे लिए सारी सेवाएं हैं। कितनी सेवाएं, और 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए तो निःशुल्क सेवा उपलब्ध करा दी है। CGHS, CAPF, ECHS और करीब 30 बीमा कंपनियों हैं इनके। ये देखो, ये सब बीमा कंपनियों के सबके आपको जो भी जिन्होंने भी ये हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, ये सारी कंपनियां 100% चार्ज खुद देती हैं और आप यहाँ पर आकर के निःशुल्क उपचार पाते हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका। इतना कुछ कर दिया और फिर भी तुम रोगी दुखी रहो, ये तो बात समझ में नहीं आती भाई। इसलिए जो कोई भी किसी भी पुरानी, देखो बीमारी को पाल पोस के मत रखो। मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ, सुनो। बीमारी को जितना पनाह दोगे बेपनाह बढ़ेगी। इसलिए जैसे बीमारी का पता लगते ही पत्ता साफ कर दो।
बीमारी अंदर नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो जड़ें जमा लेती है, झखड़ा जड़ बोलते हैं ना। इससे बचो। 10, 20, 30, 40 साल हो गए और इस जन्म में बीमारी ठीक नहीं की तो अगले जन्म में भी बीमारी तुम्हारा पीछा करेगी, जेनेटिक बीमारी के रूप में। इन सारे रोगों से मुक्त होने के लिए आओ पतंजलि में, पतंजलि वेलनेस में, योगाग्राम निरामयम में। छोटी मोटी बीमारियां तो पतंजलि चिकित्सालय आरोग्य केंद्र आपके नज़दीक में, वहीं चले जाना। योग को अपनाओ, आयुर्वेद को अपनाओ, स्वदेशी को अपनाओ, देश को स्वावलंबी आत्मनिर्भर बनाओ। तो देखो इस आर्थिक युद्ध में वही देश बचेगा जो स्वदेशी के मार्ग पर चलेगा। स्वदेशी मात्र एक सामान नहीं है, सामान से लेकर के स्वाभिमान तक की स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा, स्वदेश की भाषा, स्वदेश की संस्कृति, स्वदेश की प्रकृति, स्वदेश का भजन भोजन भाव बहुत ऊंचा दर्शन है। इसको अपनाओ, बायकॉट करो सब सिंथेटिक मेडिसिन का, बायकॉट करो सब।